वेलकम टू जीके लैंड। दोस्तों, हमारा आज का टॉपिक है यूनिट 1 से ब्राह्मण ग्रंथ। इन साहित्यिक रचनाओं को यही नाम क्यों दिया? तो वेद नाम जो था वह मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथों से बने साहित्य के विशाल भंडार को दिया गया एक नाम है। क्या? वेद। ठीक है। इसी वेद के दो भाग मंत्र और ब्राह्मण ग्रंथ, इनको बांटा किसने? सायण ने। ऋग्वेद के अपने भाष्य की प्रस्तावना में कहा है, जो परंपरा में स्तोत्र या मंत्र नहीं है वह ही ब्राह्मण ग्रंथ है, और जो ब्राह्मण ग्रंथ नहीं है वह ही मंत्र कहलाते हैं। अब एक वाक्य आता है, ब्रह्म वै मंत्रः। इसका मतलब क्या है कि जो ब्राह्मण ग्रंथ में ब्राह्मण शब्द है उसका अर्थ निकलता है कि जो वेद और मंत्र, इसका अर्थ है वेद और मंत्र दोनों ही है। कौन? ब्राह्मण का अर्थ है वेद और मंत्र। ब्रह्म वै मंत्रः, वह जो ब्राह्मण या वेद से संबंधित है। यह बृह धातु से बना है जिसका अर्थ बढ़ना, विस्तार करना होता है। दूसरे शब्दों में ब्राह्मण नाम का अर्थ एक विद्वान पुजारी द्वारा एक अनुष्ठान की व्याख्या करना है। ठीक है, एक अनुष्ठान की व्याख्या है। बाद में इस शब्द का अर्थ पुजारी द्वारा बलिदान के विज्ञान पर व्याख्याओं का संग्रह हो गया। इस प्रकार के ब्राह्मण ग्रंथ बलिदान या यज्ञ के विवरण पर अनुष्ठान की कुछ पाठ्य पुस्तकें रह गया। ठीक है, कुछ पाठ्य पुस्तक बन के रह गए। फिर क्या हुआ कि ब्राह्मणों की सामग्री आई। अब जितनी बार यहाँ पे ब्राह्मणों की सामग्री शब्द आता है तो आपको समझना चाहिए कि मैं ब्राह्मण ग्रंथ की बात कर रही हूँ। तो ब्राह्मण ग्रंथों की सामग्री, आप स्तंभ नाम के एक व्यक्ति थे, तो आप स्तंभ ने ब्राह्मण ग्रंथों को क्या कहा? ऐसा प्रश्न बन जाएगा तो कर्म कोडाना ब्रह्मणानी के रूप में परिभाषित किया। किसने? आप स्तंभ ने। जिसका मतलब क्या है? तो इसका मतलब है कि ब्राह्मण यज्ञ अनुष्ठानों के प्रदर्शन के लिए निषेधाज्ञा हैं। उनके अनुसार ये ग्रंथ 6 विषयों से संबंधित हैं: विधि, अर्थवाद, निंदा, प्रशस्ति, पुराकल्प, पराकृति। अभी एक एक लाइन के इनका डिस्क्रिप्शन भी। क्या कि विधि क्या है? ये इसका मतलब, विधि का अर्थ है विशेष संस्कारों के निष्पादन के लिए निषेधाज्ञा। अर्थवाद, अर्थवाद में मंत्रों और विशेष अनुष्ठानों के अर्थ पर कई व्याख्यात्मक टिप्पणियां शामिल हैं। निंदा, निंदा में आलोचना और विरोधियों के विचारों का खंडन शामिल है। ठीक है। प्रशस्ति, नाम से पता चलता है कि कुछ अच्छी प्रशंसा होगी, है ना। तो प्रशस्ति का अर्थ स्तुति, सिफारिश या प्रशंसा, आप समझ सकते हैं। फिर पुराकल्प, पूर्व काल में यज्ञ अनुष्ठानों का प्रदर्शन निकलता है पुराकल्प का अर्थ। फिर पराकृति, पराकृति का अर्थ है दूसरों की उपलब्धियां। ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय, अगर मैं इन 6 में से कोई बोले इंपॉर्टेंट कौन सा है तो हम बोलेंगे विधि। ठीक है। जो विधि है वो इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। क्या कि ब्राह्मण ग्रंथों का मुख्य विषय निषेधाज्ञा विधि है, और बाकी जो है अन्य सभी वो इसके अधीन आते हैं। अब एक और व्यक्ति आते हैं, उनका नाम है शबारा या शबरा। इन्होंने अपने भाष्य या टिप्पणी में अपने विषयों को 10 भागों में 10 भागों के रूप में व्यक्त किया है या बांटा है। तो वो कौन कौन से हैं? हेतु, हेतु मतलब कारण, रीजन। निर्वचन, व्युत्पत्ति, एटिमोलॉजी। निंदा, निंदा मतलब सेंश्योर। फिर प्रशस्ति, स्तुति, प्रेज करना। ठीक है, प्रशंसा करना। संशय, संदेह, अनिश्चितता, डाउट होना, अनसर्टेनिटी बने रहना, है ना। फिर विधि, निषेधाज्ञा, मंजूरी, इंजंक्शन या फिर सैंक्शन। फिर प्रक्रिया या फिर पराक्रिया, है ना। तो दूसरे के कर्म जो हैं, डीड्स ऑफ अदर्स। फिर पुराकल्प, पौराणिक पृष्ठभूमि, लेजेंडरी बैकग्राउंड। फिर व्यवहार, धारणा, कल्पना। इसके अंदर क्या आएगा? इमेजिनेशन या फिर प्रबंधकीय अनुप्रयोग, मैनेजरियल एप्लीकेशंस। फिर उपमान, क्या मतलब? चित्रण, इलिस्ट्रेशन। अब एक और फैक्ट आता है क्या कि यज्ञ, यज्ञ केवल बलिदान नहीं है। ब्राह्मण ग्रंथों में हम इसे प्रतीकात्मक रूप में भी पाते हैं। यहाँ पर यह प्रायः षष्ठी के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करता है और इस प्रकार षष्ठी के रहस्यों का वर्णन करता है। मूल रूप से असंख्य ब्राह्मण ग्रंथ थे, जिनमें से वर्तमान में कुछ ही शेष बचे हैं। अच्छा, इतनी कहानी हो गई। अब एग्जाम में क्या आएगा उस पर ध्यान देते हैं। तो एग्जाम में बस अपने को ये एक पन्ना आएगा, क्या कि आपसे पूछा जाएगा 4 वेद हैं अपने पास, उन चारों वेदों का नाम दे देगा और बोलेगा कि ऋग्वेद का कौन से ब्राह्मण है
है ना। यजुर्वेद के कौन से हैं, यजुर्वेद में 2 पार्ट आते हैं, शुक्ल और कृष्ण, इनके कौन कौन से हैं। सामवेद के कौन कौन से हैं और अथर्ववेद के कौन कौन से हैं। अच्छा, हैं तो बहुत सारे, पर इनमें भी कुछ गिने चुने हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगी, बट पहले इनकी पूरे नाम याद करो क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट है। तो सभी वेदों के प्रमुख ब्राह्मण ग्रंथ हैं। पहला ऋग्वेद, ऋग्वेद के 2 हैं, ऐत्रेय और कौशितकी। कौशितकी को शांखायन भी बोल सकते हैं। फिर यजुर्वेद के 2 पार्ट, यह शुक्ल और कृष्ण। इसमें जो शुक्ल है इसके तो एक याद रखो, शतपथ, उसके आगे मध्यंदिना और कण्व जोड़ लेना। फिर कृष्ण, इसके 4, तैत्तिरीय, मैत्रायणी, कथक, कथा, कपिष्ठल, ठीक है। फिर आता है सामवेद। सामवेद के बहुत ज़्यादा हैं, कौन कौन से, कौथुम ब्राह्मण, टांड्य, है ना, षड्विंश, सामविधान, आर्षेय, देवताध्याय, छांदोग्योपनिषद ब्राह्मण, संहितोपनिषद ब्राह्मण, वंश ब्राह्मण, जैमिनीय, ठीक है। जैमिनीय के 3 हैं, कौन कौन से, एक तो जैमिनीय ब्राह्मण, जैमिनीय आर्षेय ब्राह्मण, जैमिनीयोपनिषद ब्राह्मण। फिर एक लास्ट है अथर्ववेद, इसका बहुत ईजी है क्योंकि एक ही बस है, गोपथ ब्राह्मण। अच्छा, जो मैंने आपसे कहा था बहुत जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं वो है ऋग्वेद के पूछे जाएंगे, तो अपने को याद रखना है 1, ऋग्वेद 1 नंबर पे है तो 1, ऐत्रेय कौशितकी, ठीक है, ये ट्रिक है, आप ऐसे याद रख सकते हो। फिर यजुर्वेद का अपन को कौन सा याद रखना है, 7, ठीक है, ये पूरी बताऊंगी मैं लाइन, पहले सुनो। तो 7 क्या हो गया, 7 से हो गया शतपथ और ता से हो गया तैत्तिरीय, ये 2 पूछे जाते हैं, तो है ना, शुक्ल का शतपथ याद रखना है और कृष्ण का तैत्तिरीय याद रखना है। फिर सामवेद का अपने को याद रखना है टांड्य या फिर पंचविंश, यहाँ पे षड्विंश भी दिया है अपने को, षड पंचविंश, है ना, और तांड्य, ये याद रखने हैं। फिर लास्ट वाला अथर्ववेद का गोपथ याद रखो। तो जो इसकी एक ट्रिक है वो कुछ इस प्रकार बनती है, जैसे कि इसकी ट्रिक हो गई क्या कि एक साथ 5 बार गाँव, ठीक है। तो इसका क्या हो गया, अपना वाला हो गया एक ऐत्रेय, एक हो गया कौशितकी, 7 से अपने हो गया शतपथ और अपना कौन सा था, तैत्तिरीय, है ना। 5 से हो गया अपना पंचविश और एक टांडी भी याद रखना, और बार कुछ नहीं है, और गांव का हो गया गोपथ। ये हो गए अपने चारों के 4 कौन से, वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ, है ना। इतना याद रखोगे तो एग्जाम में बन जाएगा क्वेश्चन का आंसर। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।